Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Okay students, today we are studying moral values of class 4th and this is the chapter number 10. Name of the chapter is Live for Others. दूसरों के लिए जियो. Okay, here are some questions. Do you live for others? क्या आप दूसरों के लिए जीते हैं? Do you love to live for others? क्या आप दूसरों के लिए जीना पसंद करते हैं? Have you ever sacrificed for the sake of others? क्या आपने कभी दूसरों की भलाई के लिए बलिदान किया है? Do you believe in sacrificing for the others? क्या आप दूसरों के प्रति कुछ बलिदान करने में विश्वास रखते हैं? Okay, the chapter begins from here. Once a poor widow came to महात्मा बुद्ध. एक बार एक बेचारी गरीब विधवा महात्मा बुद्ध के पास आई. हर ओनली सन वॉज डेड. उसका इकलौता पुत्र मर चुका था. ही वॉज हर ओनली सोलेस इन द मिडस्ट ऑफ हर अदरवाइज डिप्रेसिंग लाइफ. और वह उसकी इस दर्द भरी जिंदगी में इकलौता सहारा था. थाउजेंड ऑफ द अदर पर्सन, मैन, वोमेन, चिल्ड्रन एंड गैदर्ड देयर. और बहुत सारे अन्य व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बच्चे वहां पर इकट्ठा हुए थे. महात्मा बुद्ध वॉज सिटिंग अमंगेस्ट द क्राउड विद हिज इनविजिबल स्माइल ऑन हिज फेस. और महात्मा बुद्ध उस भीड़ के बीच में बैठे थे और उनके चेहरे पर एक अदृश्य मुस्कुराहट थी. ही वॉज लाइक द एम्बोडीमेंट ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन. और वे दयालुता की एक प्रतिमूर्ति की तरह थे. द पुअर विडो सैट इन वन कॉर्नर एंड वेटेड पेशेंसली. वह बेचारी विधवा एक कोने में बैठी थी और बड़े धैर्य के साथ इंतजार कर रही थी कि उसका नंबर कब आएगा. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, महात्मा बुद्ध आईज फेल ऑन द विडो. महात्मा बुद्ध की नजर उस विधवा पर पड़ी. ही कॉल्ड हर नियर. उन्होंने उसे पास बुलाया. व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ही आस्क्ड इन सॉफ्ट वॉइस. और उन्होंने बहुत ही मधुर आवाज में उनसे पूछा कि आपकी क्या समस्या है. द पुअर विडो बिगेन टू वीप बिटरली. और वो बेचारी विधवा बहुत जोर जोर से रोने लगी. माई ओनली सन इज डेड. मेरा इकलौता पुत्र मर गया है. ही वॉज माई ओनली रे ऑफ होप ऑफ माई फॉर माई ओल्ड एज. और मेरे बुढ़ापे का वही एक इकलौता सहारा था. यू आर सो डिवाइन. आप तो बहुत ज्यादा दैवीय हैं. आई नो, मैं जानती हूँ. अ मेयर टच ऑफ योर्स विल ब्रिंग माई डेड चाइल्ड बैक टू लाइफ. कि आपके छूने मात्र से ही मेरे बच्चे की जिंदगी वापस मिल जाएगी. यू हैव टू डू माई फेवर. आपको केवल मेरा इतना सा ही काम करना है. सी सैड अमिडेस्ट सॉबिंग. और उसने ये बहुत ज्यादा सुबकते हुए कहा. महात्मा बुद्ध वॉज मूव्ड बाय द प्लाइट फॉर द पुअर विडो. महात्मा बुद्ध उसके दर्द भरे शब्दों को सुनकर बहुत ज्यादा उनका मन भराया. ही वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट. कुछ क्षण के लिए वो बिल्कुल शांत रहे. एट लास्ट, अंत में ही सैड उन्होंने कहा, आई शैल डेफिनेटली हेल्प यू. मैं आपकी वास्तव में मदद करूंगा. टेक दिस बॉल एंड ब्रिंग सम मस्टर्ड सीड. इस कटोरे को ले जाओ और कुछ सरसों के दाने ले आओ. बट रिमेम्बर, लेकिन याद रहे, यू शुड ब्रिंग इट फ्रॉम अ हाउस वेयर डेथ हैज नेवर एंटर्ड. आपको ये सरसों के दाने केवल उस घर से लाने हैं जिसमें कभी भी मृत्यु ने प्रवेश न किया हो. द पुअर विडो बिकेम होपफुल. अब उस विधवा को कुछ आशा की किरण जागी. सी टुक द बॉल एंड वेंट फ्रॉम डोर टू डोर. उसने कटोरा लिया और वह एक घर से दूसरे घर पर गई. बट नोबडी गेव हर एल्म्स. लेकिन किसी ने भी उसे भिक्षा नहीं दी. समवन सेड. किसी ने कहा, माई फादर हैज डेड. मेरे पिता की मृत्यु हो गई है. अनदर सेड. किसी दूसरे ने कहा, माई ग्रैंडमदर हैज डाइड एंड सो ऑन. और किसी ने कहा, मेरी दादी की मृत्यु हो गई है. और इसी तरह से हर किसी ने कुछ न कुछ कहा. सी बिकेम डिसअपॉइंटेड. वह बहुत ज्यादा निराश हुई. सडनली द थॉट केम टू हर माइंड. अचानक उसके मन में एक विचार आया. एवरीबडी हैज सफर्ड द पेन एंड अगोनी ऑफ डेथ ऑफ सम नियर एंड डियर वंस. प्रत्येक व्यक्ति अपने किसी बहुत करीबी और बहुत प्यारे की मृत्यु से दुख के कारण परेशान है. इस दुनिया में बहुत सारा दुख है. देन व्हाई शुड आई फील सॉरी फॉर माई लॉट ओनली. तो केवल मुझे ही इस दुख के लिए इतना परेशान होने की जरूरत क्या है. व्हाई शुडंट आई डिवोट माई लाइफ टू रिमूव अदर्स पेन एंड सफरिंग. तो मुझे अपना जीवन दूसरों के
दुख और कष्टों को मिटाने के लिए क्यों नहीं लगाना चाहिए? She forgot her own sorrow. वह अपने स्वयं के दुख को भूल गई. When she returned to महात्मा बुद्ध, जब वह लौटकर महात्मा बुद्ध के पास वापस आई, she was completely changed. तो वह पूरी तरह से बदल चुकी थी. She fell down on महात्मा बुद्ध's feet and said, वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गई और उसने कहा, You have taught me a lesson. आपने मुझे एक पाठ पढ़ा दिया है, आपने मुझे शिक्षा दी है. I have realized that nobody is happy in this world. और मैंने ये बात बहुत अच्छी तरह से जान ली है कि इस दुनिया में कोई भी खुशी नहीं है. Everybody has some sorrow or the other. प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी दुख से पीड़ित है. I do not want to revive my dead child. अब मैं अपने इस बच्चे का पुनर्जीवन नहीं चाहती. Rather I shall try to help others to overcome their pains and sorrow. इसके बावजूद मैं दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए उनकी पूरी तरह से मदद करूंगी. Make me your humble disciple and guide me. मुझे अपना शिष्य बना लो और मेरी सहायता करो या मेरा मार्गदर्शन करो. How can I bring light to others? कि मैं दूसरों के जीवन में प्रकाश किस प्रकार ला सकती हूँ. So the moral is, इसलिए इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है that is inevitable, कि मृत्यु अविश्वसनीय है. Okay, the fact is plants live for the welfare of all living organism. जो पौधे हैं दूसरों को जीवन देने के लिए ही जीते हैं. Okay students, the chapter is complete now. Thanks for